Question number 1 is closing stock is appearing in the trial balance it's shown in. तलपट में दिखाया गया अंतिम रहतिया दिखाया जाता है. ऑप्शन ए इन बैलेंस शीट ओनली, ऑप्शन बी इन ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन सी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ऑप्शन डी इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इन बैलेंस शीट ओनली. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू परचेज ऑफ मटेरियल आर शोन इन. माल खरीदने से संबंधित व्यय को दिखाया जाता है. ऑप्शन ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन बी ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन सी बैलेंस शीट या ऑप्शन डी एक्सपेंसेस अकाउंट. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ट्रेडिंग अकाउंट यानी व्यापार खाते में. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ए पार्ट ऑफ. वित्तीय विवरण भाग है. ऑप्शन ए बुक कीपिंग का, ऑप्शन बी लेजर का, ऑप्शन सी अकाउंटिंग का या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अकाउंटिंग का. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज प्रोविज़न आर. प्रावधान है. ऑप्शन ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ऑप्शन बी चार्ज ऑन प्रॉफिट्स, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चार्ज ऑन प्रॉफिट. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोथ आर. व्यापार खाता एवं लाभ हानि खाता दोनों हैं. ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट. क्वेश्चन नंबर सिक्स इज बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इज क्रेडिटेड टू. अप्राप्य ऋण प्राप्ति को लिखा जाता है. ऑप्शन ए डेटर्स अकाउंट, ऑप्शन बी बैड डेब्ट्स अकाउंट, ऑप्शन सी प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट, ऑप्शन डी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट. इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट. क्वेश्चन नंबर सेवन्थ इज फार्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स. बेचे गए माल की लागत का सूत्र है. ऑप्शन ए ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऑप्शन बी ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ऑप्शन सी ओपनिंग स्टॉक माइनस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. क्वेश्चन नंबर 8 इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज. अदत्त व्यय है. ए एन एक्सपेंस, ऑप्शन बी ए लाइबिलिटी, ऑप्शन सी एन इनकम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अ लाइबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 9 इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस विल बी रिटन इन. तलपट में दिखाए जाने वाले अदत्त व्यय लिखे जाएंगे. ऑप्शन ए इन बैलेंस शीट, ऑप्शन बी इन ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए इन बैलेंस शीट. क्वेश्चन नंबर 10 इज वह ऋण जो वसूल हो भी सकता है या वसूल नहीं भी हो सकता है उसको कहते हैं. द डेब्ट्स विच मे और मे नॉट बी रियलाइज्ड आर कॉल्ड. ऑप्शन ए डाउटफुल डेब्ट्स, ऑप्शन बी बैड डेब्ट्स, ऑप्शन सी बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डाउटफुल डेब्ट्स. क्वेश्चन नंबर 11 इज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एन एग्जाम्पल ऑफ. प्रारंभिक व्यय एक उदाहरण है. ऑप्शन ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ऑप्शन बी कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ऑप्शन सी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का या डी नन ऑफ दिस. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्वेश्चन नंबर 12 इज वर्क्समैन कंपनसेशन अंडर डिस्प्यूट एंड बिल डिस्काउंटेड विद अ बैंक इज एन एग्जाम्पल ऑफ. कर्मचारी क्षतिपूर्ति विवाद और बैंक से बट्टा कराया गया विपत्र उदाहरण है. ऑप्शन ए करंट लायबिलिटी, ऑप्शन बी करंट एसेट्स का, ऑप्शन सी कंटीजेंट लायबिलिटी का, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कंटीजेंट लायबिलिटीज़ का. क्वेश्चन नंबर 13 इज फ्रॉम द फॉलोइंग
डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष व्यय है। ऑप्शन ए फैक्ट्री रेंट, ऑप्शन बी कैरिज इनवर्ड, ऑप्शन सी वेजेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 14 इज फ्रॉम द फॉलोइंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष व्यय है। ऑप्शन ए एडवर्टीजमेंट, ऑप्शन बी कैरिज आउटवर्ड, ऑप्शन सी फ्रेट आउटवर्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 इज द मैनेजर ऑफ ए फर्म इज entitled to a commission of 10% on net profit after his commission. If the net profit of the firm before charging commission rupees 4,40,000, the amount of manager commission will be। बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में बहुत ही परेशान करते हैं, पर इसकी सबसे आसान ट्रिक है जिसका नाम है बिफोर। अगर आपने एक वर्ड याद कर लिया बिफोर, तो एक फार्मूले से इसको बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाला जा सकता है। जैसे फार्मूला है मैनेजर कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बस जैसे परसेंटेज बेटा दी है अपॉन 100 करना है और सीधे सीधे इसका आंसर देखिए 44,000 रुपये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज अ ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स फ्रॉम एनी कॉज इज कॉल्ड। एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली धीरे धीरे और स्थायी कमी को कहते हैं। ऑप्शन ए एक्सपेंस, ऑप्शन बी लॉस, ऑप्शन सी डेप्रिसिएशन या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 17 अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गोज ऑन। क्रमागत शेष पद्धति में ह्रास की राशि रहती है। ऑप्शन ए डिक्रीजिंग घटती है, ऑप्शन बी इंक्रीजिंग बढ़ती है, ऑप्शन सी कांस्टेंट स्थिर रहती है या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डिक्रीजिंग, यानी ह्रास की राशि घटती रहती है। क्वेश्चन नंबर 18 इज डेप्रिसिएशन है, ह्रास है। ऑप्शन ए इनकम एक आय है, ऑप्शन बी लॉस एक हानि है, ऑप्शन सी एक्सपेंस यानी व्यय है या ऑप्शन डी प्रोविज़न। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रोविज़न यानी प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 19 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज रिलेटेड टू। लेखांकन प्रमाप 6 संबंधित है। ऑप्शन ए लीज पट्टे से संबंधित है, ऑप्शन बी अर्निंग पर शेयर प्रति अंश आय से संबंधित है या ऑप्शन सी डेप्रिसिएशन ह्रास से संबंधित है या ऑप्शन डी वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डेप्रिसिएशन यानी AS 6 ह्रास से संबंधित है। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन। स्थायी किस्त पद्धति में ह्रास निकाला जाता है। ऑप्शन ए ओरिजिनल कॉस्ट यानी मूल लागत पर, ऑप्शन बी ओपनिंग बैलेंस यानी प्रारंभिक शेष पर, ऑप्शन सी क्लोजिंग बैलेंस यानी अंतिम शेष पर या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओरिजिनल कॉस्ट यानी मूल लागत पर। क्वेश्चन नंबर 21 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज। बैंक समाधान विवरण बनाने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए टू नो एक्चुअल बैंक पोजीशन, वास्तविक बैंक स्थिति को जानना, ऑप्शन बी टू डिटेक्ट मिस्टेक्स, गलतियों को खोजना, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट फ्रॉड्स, छलों को रोकना, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 20 इज वार्षिक वृत्ति एन्युटी विधि के अंतर्गत मूल्य ह्रास की रकम होती है। ऑप्शन ए प्रतिवर्ष वृद्धि, ऑप्शन बी प्रतिवर्ष गिरावट, ऑप्शन सी प्रत्येक वर्ष के लिए ह्रास की रकम निश्चित या स्थिर होती है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रत्येक वर्ष के लिए निश्चित या स्थिर। क्वेश्चन नंबर 23 इज
निम्नलिखित में से कौन सी विधि में संपत्ति का मूल्य घटकर कभी शून्य नहीं होता है? ऑप्शन ए सरल रेखा पद्धति, ऑप्शन बी वार्षिक वृद्धि पद्धति, ऑप्शन सी क्रमागत राशि शेष पद्धति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्रमागत यानी हराशित शेष पद्धति। क्वेश्चन नंबर 24 इज अनुकूल शेष का अर्थ है। ऑप्शन ए रोकड़ बही में जमा शेष, ऑप्शन बी पासबुक में जमा शेष, ऑप्शन सी रोकड़ बही में नाम शेष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रोकड़ बही में नाम शेष। क्वेश्चन नंबर 25 इज प्रतिकूल शेष का अर्थ है। ऑप्शन ए रोकड़ बही में जमा शेष, ऑप्शन बी पासबुक में जमा शेष, ऑप्शन सी रोकड़ बही में नाम शेष या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रोकड़ बही में जमा शेष।